सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं 8वीं क्लास का रुचिरा पाठ्य पुस्तक का संस्कृत की जो पुस्तक है रुचिरा, उसका 7वां पाठ भारत जनता हम। तो ये भारत जनता हम, जिससे कि शीर्षक से आपको समझ आ रहा होगा, भारत जो हमारे देश का नाम है, जनता मीन्स पीपल, लोग, यानी कि भारत के नागरिक, और हम मतलब मैं भारत का नागरिक हूं या हम भारत की जनता है, मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, तो ये जो पाठ है ना वो कविता के रूप में है, एक पद्य है। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है भारत जनता हम, मतलब मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, तो इससे पहले हम इस कविता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। मीन्स ये जो कविता है जो आपकी बुक में ली गई है वो जो हमारे आधुनिक युग के जो कवियों के कुल के शिरोमणि हैं, मतलब जो सबसे ऊपर हैं कवि, जिनका नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, उनके द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा रचित है, उनके द्वारा कंपोज की गई ये एक जो काव्य है, उनका जो कविता है उससे ली गई है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, मीन्स उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, साथ ही उनके विविध कौशल, मतलब उनके अंदर क्या क्या स्किल्स होती हैं भारतीयों के अंदर, एंड विविध रुचियों और उनके विभिन्न इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उनकी लाइकिंग्स क्या है, वो क्या क्या चीजें पसंद करते हैं, उन चीजों को इस कविता में उल्लेख करते हुए कवि बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें हम भारत की जनता यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बारे में, हम उन लोगों के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम इस कविता में जानेंगे। और क्योंकि ये कविता है, काव्य है, तो हम इसको गाएंगे। सबसे पहले हम इस कविता को गाएंगे कि किस तरह से हम इसको अच्छी तरह से गाएं, क्योंकि जो कविता होती है वो हमेशा गीत के रूप में होती है, काव्य के रूप में होती है, तो हम उसको गाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको गा लेते हैं, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे और देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे सरस्वती मंत्र और उसके बाद हम अपना पाठ पढ़ेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता, निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि समस्ते संसारे,
मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम्, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम्, सुविवेका भारत जनताहं, सुविवेका भारत जनताहं, अभिमान धना विनयोपेता, विज्ञान धनाहं ज्ञान धना, विज्ञान धनाहं ज्ञान धना, साहित्य साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः, परिपूता भारत जनताहं, परिपूता भारत जनताहम्, अभिमान धना विनयोपेता, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनताहं, रसभरिता भारत जनताहम्, अभिमान धना विनयोपेता, उत्सव प्रियाहं श्रम प्रिया, उत्सव प्रियाहं श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडासक्ता वर्धे, लोक क्रीडासक्ता वर्धे, अतिथि देवा भारत जनताहं, अतिथि देवा भारत जनताहम्, अभिमान धना विनयोपेता, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम्, मित्रस्य चक्षुषा संसारम्, पश्यन्ति भारत जनताहम्, पश्यन्ति भारत जनताहम्, अभिमान धना विनयोपेता, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्, कर्मण्या भारत जनताहम्, अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनताहम्, शालीना भारत जनताहम्, शालीना भारत जनताहम्।
तो अब हम देखते हैं इस कविता का अर्थ। अभिमान धना विनयोपेता। अभिमान धना, अभिमान धना का अर्थ है अभिमान ही जिसका धन है। अभिमान अर्थात स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम, अभिमान, ठीक है, गर्व। धन, जिसका धन कौन है? अभिमान, यानी जो स्वाभिमानी है। किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? भारत की जनता, यानी हम भारतवासियों के बारे में। तो उसकी विशेषताएं बताते हुए कवि लिख रहे हैं कि जो हम भारत की जनता है, भारत की जनता वो कैसी है? अभिमान धना, अभिमान ही जिसका धन है। यहाँ पर अभिमान का अर्थ घमंड नहीं है, अभिमान मीन्स स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम। विनयोपेता, विनयोपेता मतलब यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद करेंगे, विनय प्लस उपेता, गुण संधि है, ठीक है, या विनय में अ है और प्लस उ है और आ प्लस उ इक्वल टू होता है ओ, और ये गुण संधि का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो विनयोपेता माने विनय कहते हैं विनम्रता, काइंडनेस या पोलाइटनेस। उपेता माने भरी हुई, विद, ठीक है, यानी जिसके अंदर विनम्रता भरी हुई है। तो यानी भारत की जनता कैसी है? अभिमान धना, अभिमान ही जिसका धन है, यानी स्वाभिमान से युक्त, विद सेल्फ एस्टीम एंड विद काइंडनेस एंड विद पोलाइटनेस, ठीक है। अगला है शालीना। शालीना माने शालीन, शालीन मीन्स संस्कारवान, जिसके अंदर शील है, ठीक है, शालीन। तो मैं भारत की जनता हूं, अहम माने मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता हूं। कैसी हूं मैं भारत की जनता? अभिमान धना यानी स्वाभिमान को अपना धन मानने वाली, विनम्रता से उपयुक्त, विनम्रता से पूर्ण, और शालीन, शालीनता से पूर्ण मैं भारत की जनता हूं। आगे बताई जा रही है अगली विशेषताएं। कुलिशादपि कठिना, कुलिशा, कुलिशात अपि, ठीक है, कुलिशात प्लस अपि। कुलिशात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का रूप है, जब अलग कर देंगे तो यहाँ पे त निकलेगा, ये जो द है वो ता हो जाएगा हलंत के साथ। कुलिशात प्लस अपि इस तरह हो जाएगा। तो कुलिशात में पंचमी विभक्ति का रूप लगाए, यानी कुलिश कहते हैं वज्र, वज्र मतलब एक वेपन होता है वज्र, ठीक है। वज्र लोहा भी कहते हैं, लोहा, लोहे से भी कठिन मीन्स कठोर, वज्र से भी कठोर। लोहा तो हम आजकल की भाषा में कह सकते हैं, जबकि वज्र उससे भी कठोर एक धातु होती है, ठीक है। पहले बोलते थे वज्र जो एक हथियार होता था, ठीक है, वज्र चला दिया ऐसे। तो वज्र यानी वज्र से भी, अपि माने भी, वज्र से भी, कुलिशात में पंचमी है ना तो से चिन्ह लगाएंगे, वज्र से भी, कठिना माने कठोर, हार्ड, ठीक है, कठिन मीन्स कठोर या हार्ड, वज्र से भी कठोर। और कुसुमादपि सुकुमारा, कुसुमात अपि, यहां भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, कुसुमात प्लस अपि यानी कुसुम से भी, कुसुम किसको बोलते हैं? फूल को, फ्लावर को, यानी फूल से भी सुकुमार, सुकुमार माने कोमल, सॉफ्ट। मैं भारत की जनता हूं, कैसी हूं मैं भारत की जनता? वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, मतलब जहां जैसी जरूरत पड़े, ठीक है। अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है कठोर बनने की, जैसे युद्ध आदि क्षेत्र में हमें अगर कठोर बनने की जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर वज्र से भी कठोर हो जाते हैं, और हम जो कुछ भी हो अपनी जान की बाजी तक लगाकर अपने युद्ध में हर संभव विजय होने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे जहां पर कोमलता की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं फूलों से भी कोमल हूं, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जनता हूं, और मैं भारत की जनता कैसी हूं? अभिमान धना, अभिमान को अपना धन मानने वाली, विनम्रता और शालीनता से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूं, और वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता हूं। अगली देखिए लाइन, निवसामि समस्ते संसारे, समस्ते संसारी निवसामि, मैं पूरे संसार में रहने वाले लोगों को क्या करती हूं? मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम,
क्या मानती हूँ? इस पृथ्वी पर, वसुंधरा पर रहने वाले समस्त संसार के लोगों को मैं कुटुंब मानती हूँ। कुटुंब माने परिवार, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति की विशेषता है कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। उसी भाव को यहाँ पर कवि प्रदर्शित करते हुए लिख रहे हैं, निवासामि समस्ते संसारे, पूरे संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, समस्ते और संसारे, समस्त संसार में, पूरे विश्व में, निवसामी रहती हूँ, और पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को मन्ये माने मानती हूँ, कुटुंबम माने कुटुंब परिवार, वसुंधरा माने पृथ्वी पर, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को मैं अपना परिवार मानती हूँ। नेक्स्ट लाइन, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम्, और प्रेयः और श्रेयः, प्रेय का अर्थ हो यहाँ पर प्रेम, और श्रेय का अर्थ है यहाँ पर कल्याणकारी यानी हितकारी, जिसमें हमारा कल्याण हो, जिसमें सबका कल्याण हो। तो मैं प्रेम और श्रेय कल्याण दोनों को, उभयम, यहाँ पे देखिए चिनोमी उभयम में हम संधि विच्छेद करेंगे, तो चिनोमी प्लस उभयम, ये दो शब्द निकलेंगे। चिनोमी का अर्थ होता है चुनती हूं, उभयम माने दोनों को। ठीक है, अब ये संधि कैसे हुई है, कौन सी संधि है यहाँ पर? चिनोमी, लास्ट में ई स्वर आ रहा है, उभयम में प्रथम वर्ण उ है, और ई और उ मिलकर हमेशा, यानी जब असमान वर्ण मिलते हैं, असमान स्वर मिलते हैं, तो ई जो है वो या में बदल जाएगी। ठीक है, और या में बदलने के बाद या में हलंत आएगा, उ जो स्वर है वो ई के बाद है, तो वो जब इस उ में या में मिल जाएगा तो वो नीचे मात्रा के रूप में आएगा और बन जाएगा यू। ठीक है, और माँ में से क्योंकि ई निकल गया था इसलिए माँ रह जाएगा आधा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आधा माँ दिख रहा है आपको, और युभयम, चिनोम्युभयम, यानी मैं प्रेय और श्रेय अर्थात प्रेम और कल्याण दोनों को, उभयम दोनों को, चिनोमी चुनती हूँ। मीन्स मैं अपने जीवन में दोनों चीजों को का वर्ण करती हूँ, दोनों चीजों को का चुनाव करती हूँ। मुझे प्रेम को भी मैं चूज करती हूँ और कल्याण को भी चूज करती हूँ, दोनों को ही मैं चुनती हूँ। और कैसी हूं मैं? सुविवेका भारत जनता हम, मैं भारत की जनता कैसी हूँ? सुविवेक, अच्छे विवेक वाली हूँ। विवेक कहते हैं सोचने समझने की शक्ति होना, यानी बुद्धि तो है लेकिन उस बुद्धि में विवेक भी है, अर्थात उससे भी बढ़कर कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कब हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसको कहते हैं विवेक। जिसके अंदर ये तय करने की है, फैसला लेने की शक्ति होती है, उसको कहते हैं विवेकी। ठीक है, तो मैं यानी मैं श्रेय को भी चुनती हूँ और प्रिय को भी चुनती हूँ, मैं दोनों रास्तों को चुनती हूँ, और मैं विवेक युक्त, विवेक से परिपूर्ण यानी अच्छे बुरे में फर्क करने वाली, अच्छाई और बुराई दोनों को अच्छी तरह से समझने वाली मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, थर्ड पैराग्राफ, विज्ञान धना हम ज्ञान धना। कैसी हूं मैं? विज्ञान धना, विज्ञान के धन से युक्त, यानी हमारे पास विज्ञान का भी धन है, साइंस का भी धन है, और ज्ञान धना, और ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, नॉलेज का धन भी है। मेरे पास विज्ञान और ज्ञान दोनों का धन है, साथ ही साथ साहित्य कला संगीत परा, ज्ञान और विज्ञान के साथ ही साथ मेरे पास साहित्य भी है, मीन्स लिटरेचर, कला भी है यानी आर्ट, और संगीत मीन्स म्यूजिक। परा माने पूर्ण, संगीत में लगी हुई, यानी मैं विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, कला और संगीत, इन सभी में लगी हुई हूं, मैं इन सभी से परिपूर्ण हूं, मेरे अंदर ये सारी चीजें व्याप्त हैं, मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं वो? ज्ञान भी है, यानी मेरे अंदर ज्ञान का, मेरे पास ज्ञान का धन भी है, मेरे पास विज्ञान का धन भी है, मेरे पास साहित्य का धन भी है, मेरे पास कला और संगीत का धन भी है। आगे आगे कहते हैं कभी, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः, और इसके साथ ही इन सारी चीजों के होते हुए भी अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म की, अध्यात्म माने आत्मा का ज्ञान, ठीक है, वो स्टडी, यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ सोल, अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, अध्यात्म, अधि प्लस आत्म,
जिसके अंदर हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, अपने सेल्फ का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं अध्यात्म। तो मैं अध्यात्म की सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, ठीक है। अध्यात्म की अमृत रूपी तटिनी कहते हैं नदी को, नदी का पर्यायवाची है। मैं अध्यात्म की अमृत रूपी नदी के स्नानई हो, तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा हमें, से के द्वारा। यानी मैं अध्यात्म के अमृत की नदी में स्नान के द्वारा कैसी हो गई हूं, परिपूता माने पवित्र, पवित्र भारत की जनता हूं। ठीक है, फिर से देख लीजिए इस लाइन को, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, यानी निरंतर अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नान करने से मैं पवित्र हुई भारत की जनता हूं, पवित्र हो गई भारत की जनता हूं। दोनों लाइन का अर्थ एक बार बता देती हूं फिर से, कि मैं ज्ञान के धन से युक्त, विज्ञान के धन से युक्त, साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण, संगीत से युक्त, साथ ही साथ आध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हुई भारत की जनता हूं। आगे की लाइन देखते हैं, चौथा स्टेंजा, मम गीतैर मुग्धैः समम जगत। मम माने मेरे, गीतैः तृतीया बहुवचन, ठीक है। गीतैः का जो विसर्ग है वही यहाँ पे रेफ आया रा के रूप में। तो मम गीतैः मुग्धम, मेरे गीतों से, मेरे गीतों के द्वारा, तृतीया कारक चिन्ह करण कारक से के द्वारा, तो मेरे गीतों के द्वारा मुग्धम माने मुग्ध है, अट्रैक्टेड है, यानी मोहित हो गया है। कौन, समम जगत, समम माने संपूर्ण, सारा, जगत माने संसार, सारा जगत, सारा संसार मेरे मधुर गीतों से मुग्ध हो गया है। मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, और मेरे नृत्य माने नाचों से, मेरे नाच से, मेरे डांस फॉर्म से, मुग्धम माने मोहित हुआ, अट्रैक्ट हुआ, समम जगत माने पूरा संसार, पूरी दुनिया। फिर अगला बता रहे हैं, मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, और ये सारा जगत मेरे काव्यैर मुग्धम, काव्य से, कविताओं से मुग्ध हो गया है। रस भरिता भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जो जनता हूं वो कैसी हूं, रस भरिता, रस से भरी हुई हूं, इंटरेस्ट से भरी हुई। और इंटरेस्ट कैसे आया, मेरे गीतों से, यानी मेरे अंदर गीत भी हैं, मीठे मीठे गीत भी हैं, नृत्य भी हैं, कविताएं भी हैं, और इन सब चीजों से मैं कैसी हूं, रस से भरी हुई हूं, जिससे कि लोग मेरे इन गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से मुग्ध हो गए हैं, यानी मोहित हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं। अब इसका हम फिर से देख लेते हैं, ये इसका भावार्थ था, यानी मेरे गीतों से मुग्ध समम जगत, यानी मेरे गीतों के द्वारा ये संपूर्ण जगत मुग्ध हो चुका है, मुग्ध है, मोहित है या अट्रैक्टेड है। मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्यों से ये सारा जगत मुग्ध है, अट्रैक्टेड है। मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, मेरी कविताओं से, मेरे गीतों से, मेरी काव्य से ये संपूर्ण जगत मुग्ध है, अट्रैक्टेड है। इसलिए रस भरिता भारत जनता हम, मैं जो भारत की जनता हूं वो रस से भरी हुई हूं, नीरस नहीं हूं, बोरिंग नहीं हूं, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूं, मेरे अंदर बहुत सारा रस है। मतलब हमारी जो संस्कृति है उसमें गीत, संगीत, नृत्य, कविताएं, ये सारी चीजें हैं जो कि लोगों को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे देखिए पांचवा स्टेंजा, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया। इसमें और विशेषताएं बताई जा रही हैं हमारी संस्कृति की, भारत के लोगों की, कि जो मैं भारत की जनता हूं वो कैसी हूं, उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूं, यानी उत्सव करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा हमारे देश में कितने सारे त्योहार हैं, और हर त्योहार को हम कितनी अच्छी तरह से, बड़े ही उत्सवपूर्ण ढंग से मनाते हैं। हर त्योहार को मनाने के अलग अलग ढंग हैं, तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं अच्छी तरह से, उत्सव मनाते हैं त्योहारों का। तो वही कह रहे हैं कि मैं उत्सव प्रिया हूं, मैं त्योहार मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे उत्सव मनाना अच्छा लगता है। इसके साथ ही साथ श्रम प्रिया भी हूं, मेहनत करना भी अच्छा लगता है, मेहनत भी मुझे पसंद है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, और
पद यात्रा करना मुझे पसंद है, पैदल चलना, पद यात्रा करना यानी पैदल चलना, पैदल यात्रा करना। देशाटन करना माने पैदल यात्रा के द्वारा दूसरे दूसरे देशों में भ्रमण करना। देशाटन करना मीन्स भ्रमण करना, टूर पे जाना। प्रिया माने प्रिय हूँ, मुझे प्रिय लगता है, ठीक है। मैं उत्सव प्रिया हूँ, मैं श्रम प्रिया हूँ और मैं पदयात्रा देशाटन प्रिया हूँ। यानी मुझे उत्सव मनाना पसंद है, मुझे मेहनत करना पसंद है, मुझे पदयात्रा करना पसंद है और पदयात्रा के द्वारा ही देशाटन करना पसंद है। पदयात्रा के द्वारा दूसरे दूसरे देशों में घूमना पसंद है। आगे देखिए, लोक क्रीड़ा सत्ता। लोक क्रीड़ा सत्ता यानी जो लोक क्रीड़ाएं हैं, ठीक है, जो संसार में, जो लोक में, जो गांव में प्रचलित व्यवहार हैं, ठीक है, परंपराएं हैं, लोक क्रीड़ा। लोक क्रीड़ाओं में जो लगे हुए, यानी मैं लोक क्रीड़ा आसक्त हूं। गांव की जो चीजें होती हैं, गांव के जो रीति रिवाज होते हैं, गांव के जो खेल परंपराएं आदि होती हैं, उनमें मैं आसक्त हूँ, उनमें मैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। वर्धे तिथि देवा, और अतिथि को देवता से भी बढ़कर, वर्धे माने बढ़कर, बड़ा। मैं और देवताओं को, अतिथि को यानी मेहमान को देवों से भी बढ़कर मानने वाली भारत जनता, हम भारत की जनता हूँ। हमारी ही संस्कृति का ये जो टैगलाइन है कि अतिथि देवो भव, ठीक है, तो वहीं से ये भाव लिया गया है कि वर्धे तिथि देवा, यानी देवों से भी बढ़कर अतिथि को मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। फिर से देखिए, उत्सव प्रिया हम, यानी मैं उत्सव प्रिय हूँ, मैं मेहनत पसंद हूँ, मैं श्रम प्रिय हूँ, मैं पदयात्रा यानी पदयात्रा और उसके द्वारा देशाटन प्रिय हूँ, दूसरे देशों का भ्रमण करना मुझे पसंद है। साथ ही लोक क्रीड़ा सत्ता, ग्रामीण या जो लोक में, जो लोगों के अंदर, जो उनके जो रूट में जो क्रीड़ाएं छुपी हुई हैं, या जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, या जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उनमें मैं आसक्त हूँ। यहाँ पे देखिए, क्रीड़ा सत्ता में दीर्घ संधि है, क्रीड़ा प्लस आसक्ता, ठीक है। आसक्त माने लगा हुआ, यानी जिसको प्रेम है, किसी चीज में लगाव है। आसक्त माने लगाव, क्रीड़ा माने खेल, ठीक है। तो खेलों में आसक्त यानी लोक क्रीड़ा आसक्त, जो गांव के लोग जो खेल खेलते हैं, जो ग्रामीण लोग जो खेल खेलते हैं, या जिस संसार में की जो क्रीड़ाएं हैं, उनमें भी मैं आसक्त हूँ। और अतिथि को मैं देवों से भी बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। अगला पैराग्राफ, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती। मैत्री माने मित्रता, में माने मेरी, सहजा माने सहज, नेचुरल, प्रकृति है यानी स्वभाव, अस्ति माने है। मैत्री करना, मित्रता करना, दोस्ती करना तो मेरा नेचुरल स्वभाव है, मेरी आदत है। नो दुर्बलतायाः पर्यायः, और मैत्री करना मेरा नेचुरल जो स्वभाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुर्बलता का पर्याय है, यानी मैं कमजोर हूं इसलिए मैं सबसे दोस्ती करती हूँ, ऐसा नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, यानी मित्र की आंखों से संसार को देखती हुई, मित्र की आंखों से देखती हुई मतलब मैं पूरे संसार को, पूरी दुनिया को मित्रवत मानती हुई, मित्र के समान ही मानती हुई भारत की जनता हूँ। फिर से देखिए, यानी मित्रता करना, लोगों से दोस्ती करना, यानी दुश्मनी करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा जो सहज स्वभाव है, मेरा जो नेचुरल जो मेरा व्यवहार है, मेरा स्वभाव है, जो मेरी आदत है, वो क्या है, मेरी जो प्रकृति है वो क्या है, मैत्री, मित्रता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं सबसे मित्रता कर रही हूँ मीन्स मैं कमजोर हूँ इसलिए मित्र बना रही हूँ कि मैं उनसे लड़ नहीं सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैत्री करना जो है वो दुर्बलता या दुर्बलता का पर्याय माने समानार्थी शब्द, यानी ऐसा नहीं है कि दुर्बलता का पर्याय है ये मेरा मैत्री। मित्रता करना मेरी कमजोरी का प्रतीक है। Making friends is the symbol of my weakness. No, it is not there. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है
कि अगर मैं सबसे मैत्री करना मेरा सहज स्वभाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं। ये दुर्बलता का पर्याय नो माने नहीं नहीं है। देखिए नो शब्द इंग्लिश में भी नो आता है ना, वो संस्कृत का ही शब्द है। तो मित्रस्य चक्षुषा संसारम, यानी मैं तो मित्र की नजरों से ही, चक्षुषा माने नजर, मित्र की नजर से ही संसार को देखती, यानी मैं पूरी दुनिया को मित्र की नजर से देखती हूँ, जैसे कि पूरी दुनिया ही मेरा मित्र हो, ऐसी नजर से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। पश्यंती माने देखती हुई। लास्ट पैराग्राफ देखिए, विश्वस्मिन जगति गताहम अस्मि। विश्वस्मिन जगति, जगति माने भी संसार में, विश्वस्मिन माने इस संसार में, यहाँ पर भी तो इस यानी इस संसार में 2 बार आया है। तो यहाँ पर ये जो जगति है ये हमारा विशेष्य है, और ये विश्वस्मिन जो है वो विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम जब अर्थ लेंगे तो हो जाएगा पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में गताहम अस्मि। अहम गता अस्मि, अहम माने मैं, गता माने गई, अस्मि माने हूं। मैं संपूर्ण जगत में गई हूं, मैं पूरी दुनिया में गई हूं। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, और मैं इस पूरी दुनिया में सदा माने हमेशा दृश्य दिखाई पड़ती हूँ। देखा होगा आपने हमारे देश के कितने सारे लोग जो हैं विदेश में एनआरआई के रूप में दूसरे देशों में भी रहते हैं। वही भाव यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं पूरे विश्व में गई हुई हूँ, मैं पूरे विश्व में हमेशा दृश्य दिखाई देती हूँ। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, और इस पूरे जगत में, पूरे संसार में, करोमि माने करती हूँ, कर्म माने काम, मैं पूरे संसार में, मैं पूरी दुनिया में काम करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता हम, यानी मैं जो भारत की जनता हूँ वो कैसी हूँ, कर्मण्या माने कर्मशील, हार्ड वर्किंग, निरंतर कर्म करने वाली, हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्क करने वाली, मेहनत करने वाली भारत की जनता हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए लास्ट लाइन का अर्थ, यानी इस संपूर्ण जगत में, अहम माने मैं, गता माने गई, अस्मि माने हूँ, मैं संपूर्ण जगत में गई हूँ, मैं इस संपूर्ण जगत में हमेशा देखी जाती हूँ, यानी हमेशा भारत के लोग आपको विश्व के अनेक कोनों में कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे या दिख जाएंगे। और विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, मैं इस संपूर्ण विश्व में काम करती हूँ, और मैं कैसी हूँ, क्योंकि मैं भारत की जनता कर्मशील हूँ, मैं मेहनत कश हूँ, मैं मेहनत करने वाली हूँ, इसलिए मैं हमेशा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में दिखाई पड़ती हूँ, मैं ऐसी भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कवि हैं उन्होंने भारतीय लोगों को, जो हमारे इंडियन पीपल हैं, जो हम भारत के लोग हैं, उनकी कितनी सारी विशेषताएं बताई हुई हैं, और बहुत ही सुंदर कविता के रूप में हम भारत के लोगों की विशेषताएं यहाँ पर उद्धृत की गई हैं, लिखी गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, इसका अर्थ भी समझ आया होगा। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं जल्दी से। अभिमान धना माने स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनय प्लस उपेता विनम्रता से परिपूर्ण, कुलिशादपि कुलिशात अपि वज्र से भी, कठिना माने कठोर, कुसुमादपि यानी फूल से भी, सुकुमारा माने कोमल, अत्यंत कोमल, वेरी सॉफ्ट, वसुंधरा माने पृथ्वी को, प्रिय माने प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला, रुचिकर, और श्रेय माने कल्याणकारी, जिसमें सभी की भलाई हो। चिनोम्युभयम, चिनोमि प्लस उभयम, यण संधि, दोनों को ही चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी स्नान, यानी अध्यात्म रूपी अमृत रूपमयी नदी में स्नान से, परिपूता माने पवित्र, रसभरिता माने आनंद से परिपूर्ण, खुशी से युक्त, विद हैप्पीनेस, आसक्ता माने अनुराग रखने वाली, यानी प्रेम रखने वाली, विद लव, प्रकृति माने स्वभाव, नेचर, कर्मण्या माने कर्मशील। तो ये हमारे इस पाठ के हो गए हैं पूरे शब्दार्थ, और बहुत ही सुंदर कविता है, सभी को याद होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको सुंदर लय में इसको गा के सुनाया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी उसको उसी तरह से गाकर याद करेंगे। और बहुत ही सुंदर गीत है, सबको ये याद होना चाहिए। इसमें हमारी भारतीयों की विशेषताएं बताई गई हैं, और
उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब इस वीडियो को पूरा भी देख रहे होंगे, और जिन्होंने भी पूरा देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके साथ, इसी चैप्टर की, इसी पाठ की, इसी कविताओं के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।